कुफर किसी का सका नहीं है। हमने लापरवाही बरती, हम उन लोगों की मदद करने की बजाय हमने हौसला शिकनी की और उन कुव्वतों के अलाकार बने जो उनको मार रही हैं। तो आज क्या हम महफूज हैं? आज हमारी हमसायगी के अंदर इंडिया को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। एक झूठा मकर फरेब पर मुश्तमिल एक ड्रामा रचाया गया है। मुआहदा सिंध तास मुअत्तल करना था और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना था। कुछ लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान चूंकि जाने लगा था गजा, ये भी एक फजूल बात है। कब इनके अंदर जान है कि इन्होंने ऐसा कोई फैसला किया था? ये नहीं कि हम कुछ करने लगेंगे तो वो हमें पकड़ेंगे। हम कुछ भी ना करें वो हमें जीने का भी हक नहीं देते। वो तो हमारे मुसलमानों वाले नाम भी गवारा नहीं करते। आप बिलादे गरब के अंदर जाएं, हमारा पर्दा भी वो निकाब नोच लेते हैं कि तुम निकाब भी ना करो। कहाँ गए आज़ादी इजहार की बात करने वाले? वो तो हमारे वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, एक के करके हमें मारते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये मौका ऐसा है कि हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वरना ये बात जहन में रखिएगा, आलमी सतह पर मुत्तहिद नहीं होंगे तो जो हाल हुआ हमारा वो आपके सामने है। और अगर हम मुल्क की सतह पर मुत्तहिद नहीं होंगे तो हमसे कितनी बड़ी ताकत हमारे मुकाबले खड़ी है। और दुनिया के बड़े बड़े जुगादरी और दुनिया के बड़े बड़े बदमाश उसकी पुश्त के ऊपर हाथ रख करके उसको कह रहे हैं तो दलेर हो। वो पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान के वजूद को हमारे कुछ मुस्लिम ममालिक भी बर्दाश्त नहीं करते इस एतबार से कि ये तरक्की करे। वो चाहते हैं ये मोहताज ही रहे ताकि हमसे टुकड़े लेता रहे और हमारा दस्तनगर रहे। क्योंकि इसका कवि होना, ताकतवर हो जाना उनको भी वाले नहीं है। दुश्मन की तो बात दुश्मन की रही और आलमी ताकतों की बात नहीं करता। वो तो इसको हमेशा मकरूज रख के जलील व रुसवा करके इनसे हमेशा अपने मुतालबात मनवाने के चक्कर में रहता है। और हमारा हमसाया तो पहले दिन से हमें कभी उसने कबूल नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने दो कौमी नजरिए को कब से उखाड़ के फेंक दिया है समुद्र के अंदर। जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो उसने कहा हमने जनाजा निकाल दिया इनके दो कौमी नजरिए का। अब ये बचा खुचा पाकिस्तान, इसके भी वो टुकड़े बखरे करना चाहते हैं और पाकिस्तान के वजूद को पूरी दुनिया की कोई ताकत कबूल करना नहीं चाहती। अंदर से भी जोकें लगी हैं, नोच रही हैं इसको। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है, आप हैरतज़दा हो जाए, इतने झटके दुनिया का कोई मुल्क सह ही नहीं सकता। इसके बावजूद भी ये अपने पाँव पे खड़ा है तो ये किसी की निगाह का कमाल है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसलिए पाकिस्तान, मैंने बारहा कहा है, मिटने के लिए नहीं, क़यामत तक कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया है। तो इस वक्त हुकूमत के कारपरदाजान को और आवाम को, अपोजिशन को, सब लोगों को मिल बैठ के सोचना होगा। मुल्क के लिए अपनी अपनी अनाओं को ज़बह करना होगा और मिल के इस वतन के लिए सोचना होगा। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं और अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर हमारा वजूद कहाँ है। तो अपनी अना को छोटा करें और पाकिस्तान को बड़ा मानें और मिल बैठें। और इस वक्त जो हालिया मसला है, दुश्मन जो हमें आंखें दिखा रहा है, हम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होकर के उनको बताएं कि ये हमारे दाखिली मामले थे। तुम्हारे मुकाबले के अंदर हम शीशा पिलाई हुई दीवार हैं और अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, आंख निकाल के रख देंगे। इस कौम के जज्बे और इस कौम का इस पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ के खातिर और वाबस्तगी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह इस वतन की हिफाजत फरमाएगा। मैं इस मौके पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अपोजिशन जमातों को और जितने भी इदारे हैं सबको कहता हूँ कि इस हसासियत